Hi everyone. According to World Economic Forum, 300 मिलियन जॉब्स जो है ना भाई वो एआई खा जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। जी 300 मिलियन जॉब्स जो हैं वो एआई से रिप्लेस हो जाएंगी। जो ह्यूमन वर्कफोर्स है 300 मिलियन लोगों का एक्सपेक्टेड है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनका क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, वो क्या पॉलिसीज लेके आते हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा क्रेडिबल फोरम है जिसकी रिपोर्ट्स के बाद जो है ना कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ मैं वो 5 फील्ड्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने उससे बेसिकली ग्रुप किया है उन जॉब्स को जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में डेफिनेटली एआई के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यार मैं जो है ना पढ़ाई लिखाई करके इन फील्ड्स के अंदर लैंड करूंगा और मैं जो है ना भाई अपनी सारी ज़िंदगी काम करूंगा, आपका एक रिटायरमेंट प्लान है कि रिटायर होऊंगा, आराम से बैठ के पेंशन खाऊंगा, तो भाई आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये जो फील्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद और इस लिस्ट जो है एवरी ईयर अपडेट होती जाएगी कि भाई कौन कौन सी जॉब्स और उसमें ऐड हो रही हैं। तो आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको आपके फ्यूचर प्लान का पता हो, आप क्या पढ़ रहे हो, उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं चलेगी, क्या आप जिस फील्ड में उसे एआई रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर नाउ मैं आपके साथ क्विकली वो 5 फील्ड शेयर करता हूँ जो डेफिनेटली नेक्स्ट 5 ईयर्स में एआई जो है उसे रिप्लेस कर देगा और उसमें जो कोई भी काम कर रहा है भाई वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा। नंबर 1 पे है भाई कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर्स। कस्टमर सपोर्ट आपने अक्सर वेबसाइटों पे जाते होंगे, आप देखा होगा कि वहाँ पे एक चैट की विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे आप अपनी कोई कंप्लेंट्स, कोई ऑर्डर का अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन आप लेने के लिए जो है ना वो पूछते हो। वो पहले तो ये था कि वो जो चैट विंडोज़ बनी होती थी वहाँ पे पीछे कोई ना कोई ह्यूमन जो है ना वो अवेलेबल होता था कि वो वहाँ से बैठ के आपकी क्यूरीज का रिप्लाई करता था। इसीलिए पहले ये भी होता था कि उन चैट का ना एक टाइमिंग होते थे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये जो है ना चैट अवेलेबल होगी जब वो कस्टमर के ऊपर वहाँ पे कोई रियल पर्सन होगा। लेकिन भाई उन जो चैट्स हैं, जो कस्टमर सपोर्ट की जो विंडोज़ हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है चैट बॉट्स से। चैट बॉट्स आजकल आप देखते होंगे वेबसाइटों के ऊपर लगे हुए हैं, वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, उनके पास हर तरह की क्यूरी का जो है उनको फीड कर दिया गया हुआ है। गुड थिंग ये है कि वो 24/7 अवेलेबल है, 365 डेज। जब रात के किसी टाइम दिन रात आप क्यूरी करना चाहो वो आगे से आपको रिस्पॉन्स करते हैं। फिर कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर्स में आप पहले कॉल मिलाते थे और आप अपनी क्यूरी और प्रॉब्लम बताते थे, अब उसको भी एआई के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आपको ऐसे कॉल सेंटर में मिलेंगे जहाँ से आगे से एक रोबोटिक आपकी क्यूरीज का आंसर कर रहा होगा, उसकी प्रॉब्लम को हल कर रहा होगा। एआई इसलिए रिप्लेस कर रहा है इन फील्ड्स को कि ये मोर एफिशिएंट है, इनकी कॉस्टिंग कम है, ओवरहेड कम है। जिस तरह एक एम्प्लॉई है उसकी इतनी सारी कॉस्ट पड़ती है, उसकी तनख्वाह है, पेंशन है, मेडिकल है, उसकी छुट्टियां हैंडल करना, ये सब चीज़ें जो है एम्प्लॉयर वो देख रहे हैं कि यार एक रोबोटिक सिस्टम को लेके आओ, इनको दूर करो, 365 दिन काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा और ज़्यादा सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो भाई कॉल सेंटर और जो आपका कस्टमर सपोर्ट वाले ना ये जॉब्स तो एआई जो है ना बिल्कुल ख़त्म करने जा रहा है। सेकंड नंबर पे है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बुक कीपिंग रोल्स। एक स्मॉल बिजनेस जो होता है ना उसके छोटे छोटे से जिस तरह से टास्क होते हैं, कोई पे रोल का टास्क है, मीटिंग स्केड्यूल करनी है, आपकी बुक कीपिंग के कोई सप्लायर की इनवॉइसेज हैं, सेल इनवॉइसेज हैं, उनको मैनेज करना है, कोई पेटी कैश का हिसाब किताब रखना है, ये वाले जितने रोल्स हैं इन सब को भाई अब एआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब तो इस तरह की एप्स हैं कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसकी कोई इनवॉइस आई है, वो इस इनवॉइस को आप अगर सिर्फ उसकी पिक्चर ले लो तो वो जो ऐप है उस इनवॉइस के जितने एलिमेंट्स है, उसका टैक्स है, उसकी नेट अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट है, सप्लायर की डिटेल्स हैं, सब ऑटोमेटिकली सेपरेट करके उस सॉफ्टवेयर के अपने अपने हेडर्स में भेज देता है। मतलब वो टास्क जो पहले ह्यूमन करते थे और उसे टाइम लगता था वो अब विद इन सेकेंड्स जो है थ्रू एप्स अब आप कर सकते हो। इसी तरह से मीटिंग को स्केड्यूल करना है, आपके ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनके रिस्पॉन्स करना है, ये सब चीज़ें अब एआई के थ्रू हो रही हैं। तो पहले जो इनको रोल्स को करने के लिए आपको एक वर्कफोर्स चाहिए होती थी या आपका कोई एक स्टाफ कर रहा होता था, भाई वो अब ज़रूरत नहीं रहेगी। इवन के स्मॉल बिजनेसेस भी ऐसे एआई टूल्स हैं जो इतने कॉस्ट इफेक्टिव हैं कि वो एक एम्प्लॉय की कॉस्ट से सस्ते पड़ते हैं, उन्हें अफोर्ड कर सकेंगे। तो भाई ये वाले जो रोल्स हैं ये भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3 पे है, मैंने उनको थोड़ा सा ग्रुप किया है। एक है अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स और लीगल। इसके अंदर थोड़ी सी डिबेट की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि टीयर्स होते हैं, लाइक कोई जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर लीगल वहाँ पे काम कर रहा है, कोई रिपोर्ट राइटिंग वगैरह का होता है, और जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो ज़्यादातर मैनुअल वर्क जो है ना उनके सीनियर उनसे करवा रहे होते हैं। फिर इसके अंदर आपका ऑडिटर्स आ जाते हैं जिनका काम ऑडिट करना होता है। भाई ये सारी जॉब्स जो हैं अब एआई इनके ऊपर लगी हुई है। आपको मार्केट में ऐसे एआई टूल्स मिल रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ऑडिटर्स की ले लेते हैं। एक ऑडिटर जो है दो के वो सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको वो सारा रिव्यू कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं, उसमें से उन्होंने निकालना होता है कि यार कहीं पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको हाईलाइट करके वो उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये सारा काम जो एक मैनुअल वर्कफोर्स करती थी, जिसे आवर्स एंड आवर्स लगते थे और बाज़ दफ़ा ऑडिट फर्म्स को मंथ्स एंड मंथ्स लगते हैं किसी फर्म को ऑडिट करने में, अब एआई इसे ज़्यादा एफिशिएंटली, क्विकली और बेटर वे से कर सकता है और उसमें एरर की भी गुंजाइश नहीं होगी।
ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए 24/7 काम कर रहे हो, 365 डेज, कोई आपका एम्प्लॉयमेंट को आपको कोई एम्प्लॉय कॉस्ट उसके साथ बाउंड नहीं है, आपको ये मसला नहीं है कि यार मेरा एम्प्लॉय की इतने बजे से इतने बजे तक काम करेगा तो ये इतना ऑडिट करना है तो ये काम कौन करेगा। फिर लीगल और जो स्टाफ के ऊपर अगर आप आ जाएं, जो जूनियर लीगल टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनका काम होता है रिपोर्ट राइटिंग करना, एनालिसिस करना, ये सब भी एआई टूल्स ऑलरेडी कर रहे हैं। आप ChatGPT से रिपोर्ट राइटिंग कर लो, आप उससे एनालिसिस करवा लो। फिर अकाउंटिंग का अभी सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी अपने आप को इतना इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि आपने अपना बैंक उसके साथ लिंक कर देना है, जो भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन हो रही है वो ऑटोमेटिकली सारा इन एंड आउट, उसका टैक्स मैनेजमेंट, उसकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, हर चीज़ उसके प्रॉपर हेडर्स के अंदर जो है ना, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, सब कुछ आपका कर देंगे। तो बेसिकली एंड के ऊपर एक बस रिपोर्ट प्रिंट करनी है, वो एक कंसल्टेंट बैठ के आप उसके साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो बेसिकली जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी भी जरूरत नहीं रहेगी। तो अकाउंटिंग, लीगल, जूनियर, ऑडिटर, इन सब को भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप देखेंगे एआई रिप्लेस कर देगा। अगर आप, क्योंकि ये बहुत कॉमन जॉब्स हैं, ये फील्ड हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं या अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो रिकंसीडर अपने प्लान को देखें और देखें ये इसे आप कैसे फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, या इस फील्ड के अंदर आप कैसे अपनी एजुकेशन के, अपने एक्सपीरियंस में कैसे वो इसको शामिल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो जॉब का पर्सपेक्टिव है वो अलाइव रहे, रदर देन कि आप एआई का एक विक्टिम बन जाएं। नंबर 4 पे है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या मीडिया प्रोडक्शन। डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम वर्ल्ड में वन ऑफ द फ्यू मोस्ट जो है ना फेमस फील्ड में से हैं। जो यंग बच्चे हैं वो चाह रहे हैं, क्योंकि भाई इस फील्ड के अंदर ईजी है, इसको पढ़ना समझना, इसमें करियर फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। सो बहुत सारे लोग ना इस फील्ड के अंदर जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत शॉर्ट लिव थी, फ्यू ईयर्स अगो स्टार्ट हुई और अब उसे एआई रिप्लेस करने जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि पहले एक आपको कंटेंट राइटिंग करने के लिए एक पर्सन था जो बैठता था, रिसर्च वर्क करता था, रिसर्च करने के बाद वो कंटेंट बनाता था, फिर वो टीम के पास जाता था, हेड के पास रिवाइज होता था, अप्रूव होता था और फिर वो जाके पब्लिश होता था। लेकिन अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने ब्लॉग राइटिंग करनी है, आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, आपने एक कंपनी का जो सोशल मीडिया का कंटेंट है नेक्स्ट 6 मंथ्स का बनाना है, सब कुछ फ्यू क्लिक्स के ऊपर आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। फिर आपकी जो मीडिया प्रोडक्शन वाली साइड आ जाती है कि मीडिया को जो है एआई रोबोट्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं, वो जो कैमराज हैं और उनके जो टूल्स हैं, अब वहाँ पे मोर एफिशिएंटली अब आपके पास वो रोबोटिक्स अवेलेबल होंगे, रन बाय थ्रू एआई चल रहा होगा। तो ये जितनी फील्ड्स हैं इनके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च वर्क कर लें कि फ्यूचर के अंदर क्या आप रेलिवेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप एआई के साथ कंपीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, मीडिया की जितनी भी फील्डें हैं, इन सब में करियर बनाने से पहले, पढ़ाई करने से पहले अपना नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का एक प्लान बना लें, उस पर रिसर्च वर्क कर लें कि आप कितने अरसे तक रेलिवेंट रह सकते हैं और वक्त के साथ आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी जॉब, आपका जो काम है वो सिक्योर रहे। नंबर 5 पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक सपोर्ट। अभी मार्केट के अंदर इतने सारे नो कोड जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले टूल्स अवेलेबल हैं कि वो आदमी जिसको नॉलेज ही नहीं है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पीछे कोड होता है, लैंग्वेज होती है, क्या क्या नहीं है, उसे एक वेबसाइट डेवलप करनी है या उसे एक छोटी मोबाइल ऐप बनानी है, तो भाई वो ऐसी वेबसाइट पे जाएगा, थोड़े से पैसे दे के सब्सक्रिप्शन बाय करेगा और वो खुद से एक वेबसाइट होगी, ऐप हो गई, छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस की, वो खुद बना सकता है। तो जितने भी वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो छोटी मोटी वेबसाइटों पे पहले काम कर रहे होते थे या वो ऐसे ऐप्स के ऊपर काम कर रहे होते थे, भाई इनकी जॉब्स तो एआई ने खा पी जानी है, क्योंकि अभी से ऑलरेडी मार्केट में ढेर ऐसे टूल्स का लग गया है, आपको अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खुद कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। प्लस उसकी जो टेक सपोर्ट वगैरह है वो ऑलरेडी आपको टेक्निकल चैट बॉट्स मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाती है, जो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन थ्रू एआई अवेलेबल है। हाँ, जो एक हायर एंड के ऊपर है जहाँ पे कस्टम डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे स्टिल जो है वो चलता रहेगा सिस्टम, लेकिन वहाँ पे भी एआई जिस तरह इन्वॉल्व होती जा रही है, तो वो एक लेवल आएगा कि वहाँ पे भी ज़्यादातर जो जॉब्स हैं सीनियर लेवल पे वो भी एआई ही रिप्लेस कर देगा। लेकिन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आप कह लें कि जो छोटे लेवल के ऊपर जो वेबसाइट और ऐप की डेवलपमेंट थी, जो छोटे छोटे बिजनेस जिसे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करना, एक रेगुलर ऐप्स और वेबसाइट हैं, उनको तो एआई बिल्कुल ही जो है ना उन जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वहाँ पे जो है एआई अपना काम खुद करेगी। तो आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप वो वाला एंड लें जहाँ पे आपका फ्यूचर जो है ज़्यादा सिक्योर है, या आप आगे बढ़ सकते हैं, या जहाँ पे एआई इन्वॉल्व है, आपकी पार्ट ऑफ स्टडी है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और साथ मशीन लर्निंग या आपका साइबर सिक्योरिटी, ये वाली फील्ड्स जो हैं ये मोर सिक्योर हैं। लेकिन वो जो एक नॉर्मल होता है ना कि बस ये वेबसाइट डेवलपर बन जाओ, ऐप डेवलपर बन जाओ, तो भाई वो भूल जाओ और कोई और जो है ना अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि अब आपकी फाइट है एआई के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन ये है
क्या क्या एआई आपकी जॉब रिप्लेस करने जा रहा है? जो फील्ड मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनमें से किसी में फॉल करते हैं तो भाई अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। ये ना सोचें आप दुनिया के किस कंट्री में कहीं पे भी आप रहते हैं, आप अफ्रीका में हो, किसी सहरा में हो, जंगलों में हो, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेटिंग है, चल रहे हैं, आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, भाई एआई वहाँ पे पहुँचेगा। और अगर आप इन किसी फील्ड में हैं तो अभी से अपनी तैयारी पकड़ लें कि आपने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, एआई को लर्न करना है और एआई के साथ साथ आपने अपना रास्ता बनाना है कि आप मोर रेलिवेंट रहें, एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत रहे और आप साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहें। जी, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और कोई आपकी लिए वो कोई रेलेवेंसी बनती है, हेल्प करती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूँगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।